दोस्तों कहते हैं ना कि घायल सांप डसता जरूर है, बस कुछ यही हाल हमारे विरोधी पड़ोसी देश चीन का है। हालांकि अभी इस देश ने हमारे देश भारत के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्पेस में सैटेलाइट डॉकिंग की सफलता में बधाई दी है, पर फिर भी ये देश भारत के खिलाफ कदम उठाने से बाज नहीं आ रहा है, जो चीन की भारत के प्रति सोच को साफ साफ दिखाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में बॉर्डर की सीमा को लेकर दोनों देशों के सैनिकों के बीच भारी झड़प हुई थी, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा चीन के खिलाफ कदम उठाते हुए और उसको आर्थिक चोट करते हुए उसकी कई चीजों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे चीन को काफी हद तक भारी नुकसान हुआ था और उसका तब से अभी तक भारतीय बाजार में पकड़ बनाना मुश्किल हो गया है। हालांकि अब चीन और भारत के बीच गलवान घाटी वाला विवाद काफी हद तक ठंडा पड़ गया है, पर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब चीन अपने खिलाफ हुए भारतीय प्रतिबंधों और गलवान घाटी के विवाद को लेकर भारत के खिलाफ एक व्यापार युद्ध छेड़ दिया है, जिसमें उसने अपने उन सामानों और मशीनों पर रोक लगा दिया है जिसे लेकर भारत अभी तक ज्यादातर चीन पर ही निर्भर है। और चीन के ऐसा करने के बाद भारतीय बाजार को तो झटका लगा ही है, पर साथ ही भारत के मेक इन इंडिया पहल को भी नुकसान हुआ है। और इसी बीच चीन ने एक नई कामयाबी हासिल कर ली है, जिसमें उसे दुर्लभ तत्वों का एक विशाल भंडार हासिल हो गया है, जो भारत के लिए एक और मुश्किल बन गया है। दोस्तों, चीन की ये कामयाबी भारत को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है और चीन के व्यापार युद्ध से क्या खतरा हो सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी रोचक खबरें मिलती रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति और अक्साई चीन में उसके द्वारा डेवलपमेंट करने की कोशिश करना ही एक प्रमुख कारण था दोनों देशों के सैनिकों के बीच गलवान झड़प को लेकर, जिसमें हमारे देश के कुछ सैनिक तो शहीद हुए थे, पर चीन के भी काफी सैनिक भारतीय जवानों द्वारा धूल चटा दिए गए थे। जिसके बाद चीन की इस चाल को और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा एक कड़ा कदम लिया गया था, जिसके तहत लगभग 200 चीनी ऐप्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही भारतीय बाजार में और भारत सरकार के कोई भी प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों की भागीदारी सीमित कर दी गई थी, जो कि अभी तक बरकरार है, जिसके कारण चीन के हाथों से भारत का बाजार छूट सा गया है, जिसके कारण उसे भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। हालांकि अब कुछ हद तक गलवान घाटी में सीमा को लेकर विवाद दोनों देशों की सहमति से ठंडा पड़ा है, पर अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच चीन ने अब अपने खिलाफ भारत के कदमों को लेकर एक कड़ा कदम उठाया है, जिससे भारत के बाजार के साथ ही भारत के मेक इन इंडिया पहल को भी भारी नुकसान हुआ है। दरअसल चीन ने अपने उन सामानों और मशीनरी पर भारत को भेजने में रोक लगा दिया है, जिनके लिए भारत ज्यादातर चीन पर ही निर्भर है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। इसके अलावा सोलर पैनल, ईवी, बैटरी और हाई क्वालिटी वाले कुल पुर्जे। जिसके बाद चीन के इस कदम से भारत में महंगाई के साथ साथ उत्पादन लागत भी बढ़ सकती है, क्योंकि चीन के इन सामानों का इस्तेमाल भारत में स्मार्टफोन, लैपटॉप सहित वाहन निर्माण के कार्यों में होता है। इसके साथ ही भारत के मेक इन इंडिया पहल के तहत जो देश में सोलर पैनल घरों में लगाए जा रहे हैं, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है और भारत को इस परेशानी से उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस भी नहीं निकाल सकता है, जिसका मुख्य कारण है रूस और चीन के बढ़ते संबंध। इसके अलावा रूस की यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक और आर्थिक परिस्थितियां। लेकिन दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर अब भारत सरकार क्या कर सकती है। तो बता दें कि चीन द्वारा ज्यादा समय तक ऐसा करना उसे ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपने आप में एक काफी बड़ा बाजार है, जिससे चीन को काफी फायदा होता है। और साथ ही भारत अपने लिए दूसरे देशों जैसे जापान, साउथ कोरिया के तरफ अपनी पूर्ति के लिए रुख कर सकता है, जिसके बाद चीन का पत्ता पूरी तरीके से साफ हो सकता है। पर दोस्तों, भारत अभी चीन के इस कदम का तोड़ ढूंढ ही रहा था कि इसी बीच एक नई मुसीबत चीन की कामयाबी के रूप में सामने आ गई है, जिसके मुताबिक चीन को लगभग 1.15 मिलियन टन दुर्लभ तत्वों का भंडार अपने दक्षिणी पश्चिमी यूनान प्रांत में मिला है, जिनकी कीमत सोने से भी ज्यादा की है। ये तत्व दुनिया के सीमित देशों के ही पास हैं, वो भी सीमित मात्रा में, लेकिन अब ये तत्व चीन के पास भारी मात्रा में मौजूद हो गए हैं, जो उसे वैश्विक स्तर पे बेहद मजबूत बना देंगे। इससे पहले चीन ने लिथियम का भारी भंडार हासिल किया था। बता दें कि चीन की ये कामयाबी भारत के लिए सरदर्द साबित हो सकती है, क्योंकि इन तत्वों को हासिल करने के बाद चीन की पकड़ वैश्विक बाजार में भारी हो जाएगी। और साथ ही इन तत्वों में कोबाल्ट, लिथियम और अन्य दुर्लभ तत्व इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य ऊर्जा क्षेत्रों के साथ ही राष्ट्रीय रक्षा के लिए भी आवश्यक हैं। जिसके बाद इन दुर्लभ तत्वों पर चीन की पकड़ से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र को लेकर योजना पर मुश्किलें बढ़ सकती है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।